से जो है मैयत को कब्र में जब उतारा जाता है तो उसको दायां तरफ से उतारना चाहिए, और जब उतार के कब्र में रखा जाए तो उसमें जो है उसको तो दाएं तरफ करना चाहिए, यानी उसका मुंह थोड़ा सा किबले की तरफ हो, ऐसे जो है वो कब्र के अंदर रखना चाहिए। और उतारते वक्त जो है अगर औरत है तो उसके ऊपर कोई चादर वगैरह जो है कपड़े के साथ जो है वो सतर किया जा सकता है। यहाँ तक जो है बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हो गए दफनाने तक। अब दफनाने के बाद जो हैं वो कुछ मसाइल हैं, उनकी तरफ मैं इशारा कर दूँ। वो ये है कि मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। जब आप दफना रहे हों तो उस वक्त मैयत के लिए दुआ करनी चाहिए। बेहतर यह है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो है हाथ उठा के क़िबले की तरफ होके जो है वो दुआ मैयत के लिए करे। अपने अपने हिसाब से एक या दो आदमी अगर इज्तिमाई दुआ करते हैं, बाज़ लोगों ने उसकी इजाज़त दी है, लेकिन जो है अकेले अकेले जो है ये बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू दाऊद शरीफ में और हाकिम ने उसको सही कहा है, फरमाया अखीकुम, अपने भाई के लिए जो है वो बख्शिश की दुआ करो, वसलू लहू अतस्बीत, और उसके लिए ये दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको साबित, जब उसको सवाल जवाब होंगे तो उसको अल्लाह ताला साबित कदम रखे। इसलिए कि आप जो है हमने दफना दिया और उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उस वक्त जो है वो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मैयत को साबित कदम रखे, अल्लाह ताला जो है इसके सवाल के जवाब में आसानी पैदा फरमाए, ये दुआ कर सकता है। बाकी जो है दफनाने के बाद कुछ लोग जो है अजान देते हैं कब्र के ऊपर, और ये जो है बहुत पहले तो कोई नहीं देता था, लेकिन अभी कुछ सालों से ये नया एक रिवाज लोगों ने शुरू कर लिया है। तो ये जो दुआ करते हैं लोग, जो एक तो जनाजे के बाद फ़ौरन जो है वो पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, तो ये एक बिदअत अमल है, शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। और जनाजा बज़ाते ख़ुद जो है एक दुआ है, तो इस सूरत में जनाजा पढ़ने के बाद अलग से कोई दुआ जो है वो हदीस से साबित नहीं है, कोई दुआ नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो दफनाने के बाद जो लोग आज़ान देते हैं और आज़ान देने जो है देते हैं, ये भी शरीयत से साबित नहीं, आज़ान नहीं देनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है कुछ लोग जो है मैयत के सराहने खड़े हो जाते हैं और सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हैं, या जो है कुछ जो या आखिरी कुरान की कुछ सूरतें वगैरह पढ़ते हैं, तो ये भी इसका कोई सबूत नहीं है। या कुछ बाएं तरफ जो है जनाजे कब्र के खड़े हो जाते हैं, वहाँ जाके कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं, तो ये सारा अमल जो है हदीस से साबित नहीं है। और कब्र को जो है वो ऐसा करना चाहिए कि जब दफनाएं आप तो कब्र को कम अज़ कम जो है वो एक बालिश तो जो है वो ज़मीन से ऊपर रखा जा सकता है। अलबत्ता बाद रिवायतों में ऐसा भी है कि वो ज़मीन के बराबर करना चाहिए, लेकिन हदीसों से ये भी साबित है कि मैयत की कब्र जो है एक बालिश के बराबर ज़मीन से ऊंची जो है वो की जा सकती है, जैसे ऊँट का कुहान ऊपर होता है, और इतना जो है वो किया जा सकता है। ये कि कब्र जो है वो कब्र के सराहने जहाँ पे मैयत का सर है वहाँ पे आप कोई पत्थर अगर ऐसा रख दें जो बगैर कलर किया गया हो पत्थर, और वो रख सकते हैं ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे कोई कब्र थी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन की कब्र के पास एक पत्थर रखा था ताकि उससे उनकी पहचान हो जाए कि ये जो है वो कब्र है, किसी कब्र है। अलबत्ता ये जो लोग आजकल जो है वो कब्र के बाद जो एक तख्ती लगाते हैं और तख्ती के ऊपर जो है उसका मैयत का नाम लिखते हैं और तारीख़ वफ़ात लिखते हैं या तारीख़ पैदाश लिखते हैं, या जो है उसके बाद जो है कुरान की आयतें लिखते हैं, या जो है उसका नाम लिखते हैं, या जो है उसके बाद कोई जो है कोई शेर और शायरी लिखते हैं, या ऐसी जो भी चीज़ें लिखते हैं, इनका हदीस से कोई सबूत नहीं है। ऐसा अमल जो है वो नहीं करना चाहिए। और ये तख्ती वगैरह जो लोग लगाते हैं, इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है, तख्ती वगैरह नहीं लगानी चाहिए। और इसी तरीके से जो है कब्र को पक्का बनाना जो है वो नाजायज़ है, कब्र को पक्का नहीं बनाना चाहिए, और उसके जो है वो चूना गच उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युजस्ससल क़ब्र व औ अन युबना अलैहि। मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया कि कोई कब्र जो है वो पक्की बनाई जाए, या जो है कब्र के ऊपर कोई इमारत वगैरह बनाई जाए। जैसे कि आज बहुत सारे मज़ारात हैं और उनके ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं, या जो है उसके ऊपर इमारतें बनाई जाती हैं, तो ये नाजायज़ है, ऐसा काम जो है वो नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तजलिसू अलल क़ुबूरी वला तुसल्लू इलैहा, कि कब्रस्तान के ऊपर बैठने से अल्लाह के रसूल ने मना किया, चलने से भी मना किया। मिसाल के तौर पे कोई आदमी कब्र है और वहाँ पे उसके पास जाके ऊपर बैठ जाता है, या कब्र के ऊपर जो है वो चलता है, तो ये कब्रों की तौहीन है। तो कब्रों के ऊपर जो है वो नहीं चलना चाहिए, और ना कब्रों के ऊपर जो है वो बैठना चाहिए, और ना कब्रों की तरफ जो है वो नमाज पढ़ना चाहिए।
और जहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ हो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिद ना बनाई जाए, और जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है वहाँ के जो है कब्र ना बनाई जाए, और इसी तरीके से मस्जिदों के अंदर जो है वो कब्र ना बनाई जाए। बहुत सारे कुछ मस्जिदों के अंदर जो है वो कब्रें बनी हुई हैं, तो ये एक नाजायज़ अमल है, और कब्रें जो है वो मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, और इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे शिरक का जो है वो खदशा है, और शिरक जो है वो फैल सकती है। इसलिए जो है जहाँ पे कब्रिस्तान है वहाँ जो है उससे मस्जिद दूर बनाई जाए, और जहाँ पे मस्जिद है वहाँ से कब्रिस्तान जो है वो दूर बनाया जाए। और बाज़ रिवायतों में जो है इसकी तफसीर ये बयान की गई है कि कब्र के ऊपर जो है वो ना बैठा जाए, तो बाज़ लोगों ने कहा बैठने से मुराद ये है कि मुजाविर बन के भी जो है वो ना बैठा जाए। मुजाविर बनना जो है हदीस में आता है कि आदमी कब्र के ऊपर मज़ार बना के और वहाँ पे बैठने से, मुजाविर बन के बैठने से बेहतर है कि आदमी आग के अंगारे के ऊपर जाके जो है वो बैठ जाए। और ये भी मना है कि बाद लोगों ने इससे मुराद ये भी ली कि कब्र के ऊपर मिसाल के तौर पे कोई गंदगी करे, तो इससे भी जो है वो मना किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, यजलिस अहदुकुम अला जमरतिन फतुहरिक सियाबहु फतखलुस इला जिल्दिही खैरुम मिन अन यजलिस अला कब्री, कि कोई आदमी जो है कब्र के ऊपर बैठे उससे बेहतर है कि वो अंगारे के ऊपर बैठ जाए और वो अंगारा जो है उसके कपड़ों को जला दे और उसकी जिल्द तक पहुंच जाए, ये बेहतर है। यानी बहुत बड़ी मुमानियत है कि कब्र के ऊपर जो है वो बैठा जाए। और इससे ये भी मैंने कहा कि बाज़ लोगों ने कहा कि मुजाविर बन के बैठना भी मना है, मुजाविर बन के ना आदमी कब्र के ऊपर बैठ जाए। और कब्रों की कमाई जो है ये भी खाना नाजायज़ है। जो भी आदमी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को यही खाना उठना बिठाना बिछोना बना ले कि जो कब्र के ऊपर लोग आके रखते हैं तो वही आदमी खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी अपनी हलाल रोज़ी खाए और हलाल रोज़ी कमाए। और बाकी यह है कि कब्रों के ऊपर जो खाना लेके लोग रखते हैं ये भी जो है वो नाजायज़ है, कब्रों के ऊपर खाना रखना, और ये जो है मना है, और ना तो कब्र वाले इससे खा सकते हैं। तो ये एक जो है वो गैर मुस्लिमों की मुशाबत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों पर मसाजिद बनाने की हुर्मत है, जहाँ पे कब्र बनी हुई है उनके ऊपर जो है वो मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूरि वल मुत्तखिज़ाति अलैहा अल मसाजिद वस्सुरुज, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के ऊपर लानत की कि जो है कब्रों की ज़ियारत करती हैं, और उसी तरीके से जो है उन लोगों के ऊपर भी लानत की कि जो है वो कब्रों के ऊपर जो है वो मस्जिद बनाते हैं और जो चिरागा करते हैं। तो आप देख लें आजकल के माशरे में बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें भी जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं, और उनको भी सोचना चाहिए कि हम ये कितना बड़ा गुनाह है। और फिर जो है कब्रों के ऊपर जो लोग मस्जिदें बनाते हैं और जो कब्रों के ऊपर जाके चिरागा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लानत की है। और सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल यहूदा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के ऊपर लानत की इसलिए कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को मस्जिद बना लिया, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाई। तो इसलिए जो है कब्रों के ऊपर जो है मज़ारात बनाना और मस्जिदें वगैरह बनाना ये एक नाजायज़ काम है और ये नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से जो कब्रों को खामखा खोदना है, बगैर ज़रूरत के कब्रों को खोदना है, ये भी जो है वो मना है, कब्रों को नहीं खोदना चाहिए। और इससे कब्रों की इहानत होती है, इल्ला ये कि कोई ज़रूरत पड़ गई है तो ऐसी सूरत में खोदा जा सकता है। और उनकी कब्रों को खोद के उसकी हड्डियाँ इधर उधर जो है वो मुंतकिल करना, ये भी जो है वो गलत है, इल्ला ये कि ज़रूरत की बिना पर बाद उलमा ने इजाज़त दी कि उसको जो है मुंतकिल किया जा सकता है। और अब ये है कि मैयत के लिए ताज़ियत का दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।